Hey guys, I'm so sorry for that because last जो वीडियो मैंने सेकंड पार्ट है उसमें जो 15 मिनट्स है लास्ट के 33 मिनट्स के बाद से तो उसमें वॉइस नहीं आ रही है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बट दैट इज अ टेक्निकल ग्लिच, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। सो आई एम थिंकिंग टू अपलोड दैट 15 मिनट्स ऑफ वीडियो। तो लास्ट वाला जो है रोल वाला जो पोर्शन था स्टेटस एंड रोल वाला, तो वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको ये वाला चैप्टर ना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब 15 मिनट सॉरी क्या स्टेटस एंड रूल। तो यहाँ से जो है वो मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी विलेज वाले लड़के की और जो दिल्ली वाला लड़का है कि वो उनका आईएएस का जो रोड मैप है वो कैसा होगा, वहां से उसके बाद वाला जो है। सो स्टेटस एंड रोल की बात करते हैं। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस में मेनली वैसे तो इसको जनरली रोल एंड इसका ट्विन कॉन्सेप्ट बोला जाता है बट ऐसा नहीं है। स्टेटस इज सिंपल एंड पोजीशन इन सोसाइटी और इन अ ग्रुप, कि आपकी पोजीशन क्या है सोसाइटी एंड सच पोजीशन एंड एवरी इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज मैनी सच पोजीशंस, क्योंकि हर ग्रुप में आपकी एक डिफरेंट पोजीशन होती है एंड हाउ यू आर एक्वायरिंग इट। बिकॉज स्टेटस प्रोफेशनलिज्म से, उसके अलावा जो भी आपका एक्सपर्टीज है उससे, आपकी एजुकेशन से वो स्टेटस आप गेन करते हो। अब उसके अलावा रोल की अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा, आपने अपनी मदर को देखा होगा, या इफ यू आर मदर और इफ यू हैव सीन योर सिस्टर या कोई भी घर में हो तो आपने उनको देखा होगा कि एक मदर का प्री डिफाइंड जो है रोल होता है कि वो सुबह उठेंगी, जो बच्चों को स्कूल भेजना है उसके लिए टिफिन वगैरह रेडी करना, पहले उनको उठाना फिर रेडी करना, टिफिन बनाना एंड आफ्टर दैट जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटी है करना, फादर वगैरह को खाना वाना देना एंड ऑल। उसके बाद जब बच्चा स्कूल से आ जाता है उसको भी खाना खिलाना, पढ़ाना भी है, बट बाकी सारी घर की एक्टिविटीज भी देखनी है। देयर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रेरोगेटिव्स। ठीक है, तो एक ये डिफाइंड रोल होगी। ठीक है, अब रोल की अगर बात करें, रोल इज द डायनेमिक एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेटस, क्योंकि रोल बहुत डायनेमिक होता है। अब एक फीमेल है या एक लड़की है, उसके कई तरह के रोल्स होते हैं। शी इज अ डॉटर, लेटर ऑन शी बिकेम वाइफ ऑफ समवन, आफ्टर दैट जब शादी हो जाती है उसके बाद, देन उसके अलावा व्हेन शी बिकम अ मदर, तो मदर वाला रोल डिफरेंट होगा। ऑन द अदर साइड व्हेन शी लाइक क्रॉस 50s एंड उसके बाद वाला जो है, तो उसमें वो एक जो बच्चों की जब शादी होती है देन शी विल प्ले अ रोल ऑफ मदर इन लॉ। तो जो भी अलग अलग रोल्स हैं ये डिफरेंट होते हैं। सो दैट इज मदर ऑक्यूपाइज अ स्टेटस which has many norms of conduct as well as certain responsibilities and prerogatives. तो ये रोल चेंज होता रहता है। इट इज अ रोल दैट बिकम regularized and standardized, formalized in the society and large on in any of the aspect association of the society, सोसाइटी का जो एसोसिएशन है उसकी हिसाब से। ऑन द अदर साइड, यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, मे बी अ स्टूडेंट और योर टीचर, कस्टमर टू योर ग्रोसरी स्टोर, पैसेंजर हो आप बस के, या फिर एक ब्रदर सिस्टर सिबलिंग, पेशेंट हो डॉक्टर के। तो ये आपके अलग अलग रोल है कि भाई डॉक्टर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हो। तो दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, नीडलेसली टू से वी वुड एडिंग टू द लिस्ट स्मॉलर एंड सिंपलर द सोसाइटी, द फ्यूअर द काइंड्स ऑफ स्टेटस दैट एन इंडिविजुअल कैन लिव। मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि जो that occupies multiple status which is sociologically termed as a status set, कि एक इंडिविजुअल का पर्टिकुलर स्टेटस है। अब यहाँ पे जैसे मेल का एग्जाम्पल दिया गया है, सन बिकेम फादर, ग्रैंडफादर एंड देन ग्रेट ग्रैंडफादर और सो ऑन। तो उनके जो भी स्टेटस है पर्सन के चेंज हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्टेटस सीक्वेंस, फॉर इट रेफर्स टू द स्टेटस विच इज अटेन्ड इन सक्सेशन और सीक्वेंस ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। क्योंकि सक्सेशन है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जा रहा है स्टेटस। पहले एक मतलब जो छोटा बच्चा था, बेटा है, उसके बाद जब शादी हुई तो मतलब पति बनाओ, उसके बाद फादर, जब बच्चा होता है फादर बनाओ, उसके बाद ग्रैंड फादर बनता है, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये जो है सीक्वेंसेस चेंज होते रहते हैं। And ascribed status in a social position which a person occupies because of the birth and or assumes इनवॉलेंट्री। तो डिपेंड करता है कि आपका जो भी स्टेटस है दैट इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। द मोस्ट कॉमन बेस फॉर एस्क्राइब्ड स्टेटस आर एज,
कास्ट, जिसमें कि स्टेटस जो होता है अब वो अपना वॉलंटरी नहीं है। अब सपोज करो लोग बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं कि वो पर्टिकुलर कास्ट में उन्होंने जन्म ले लिया, दैट इज इवन अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जो भी स्टेटस है, चाहे किसी के फादर के पास बहुत पैसा है तो वो बहुत पैसे वाली फैमिली से, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। उसे प्राउड करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि गाड़ी पे लिख के घूम रहे हो आप और ये सारी चीजें, बिकॉज दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो वही उसी चीज के बारे में बात करेंगे, दिस इज एज्यूम द इनवॉलंटरी, क्योंकि इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है। दैट इज चाहे एज हो, कास्ट हो, रेस हो या किनशिप, ठीक है। आपका भाई बहन कौन बनेगा तो आपको नहीं पता है ये, ठीक है। जैसे आप पड़ोसी डिसाइड भले ही कर सकते हो, लेकिन आप अपने भाई बहन ये होंगे या नहीं होते तो वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। रेस आप किस आई मीन पर्टिकुलर कम्युनिटी में आपने जन्म लिया, यू कांट डिसाइड दैट ऑल्सो, ठीक है। भगवान ने तो सबको एक ही बना के भेजा था, बट दैट सेगमेंटेशन इज डन बाय द सोसाइटी एंड द पीपल which is like living on the earth. So simple and traditional society are marked by the ascribed status, and achieved status on the other hand refers to a social position, क्योंकि आपने सपोज जो भी सोशल स्टेटस है आपका, तो सोशल पोजीशन जिसे कह सकते हो, तो वो वॉलंटरी है। आपका जो भी पर्सनल अचीवमेंट और एबिलिटी है आपकी, आपका जो भी अच्छी एजुकेशन ली आपने, आपका खुद का विवेक है, वर्चू है, चॉइस है, उसकी वजह से आपको जो स्टेटस मिला, दैट इज सोशल पोजीशन। स्टेटस आर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनकम, पर्सनल एक्सपर्टीज। उसके अलावा मॉडर्न सोसाइटी की बात करें अगर हम, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट के बेसिस पे जो स्टेटस मिलता है, इट इज मेंबर आर अकॉर्डेड prestige on the basis of their achievements. However, often you would have heard the phrase, you have to prove yourself. तो ये बोला जाता है कि अब सपोज किसी की फैमिली बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा कि बिजनेस क्लास की फैमिली में उनके बच्चे पहले जॉब कर रहे होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि आपको ये सारी चीजें, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल बिजनेस है, आपको तभी मिलेगा जब आप एक अपने आप को प्रूव कर दोगे, ठीक है। सो दैट इज एक फ्रेज है कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी योर स्टेटस वाज डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड एज अ बर्थ। बर्थ से किसी का स्टेटस डिफाइन होता है, वही सिर्फ कास्ट, रेस वगैरह। एंड हाउएवर एज डिस्क्राइब्ड अबव, इवन इन मॉडर्न अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी ascribed status matters. Status and prestige are interconnected terms. Every status is accorded certain rights and values, and values are attained to the social positions. तो सबकी पोजीशन अलग है, स्टेटस आप क्या सोच रहे हो उसके हिसाब से ये आई मीन डिफरेंट एंड डिवाइडेड होता है, ठीक है। द काइंड ऑफ वैल्यूज अटेंड टू द स्टेटस और टू द ऑफिसेस इज कॉल्ड प्रेस्टीज। तो किसी की प्रेस्टीज है कि आपने मतलब कुछ अचीवमेंट है तो वो आपका प्रेस्टीज है। पीपल कैन रैंक स्टेटस इन टर्म्स ऑफ देयर हाई और लो प्रेस्टीज, उसके हिसाब से है। जैसे डॉक्टर का प्रेस्टीज अलग है, किसी साइंटिस्ट का अलग है, तो आपका जो भी ओहदा है वो ठीक है। अ चाइल्ड लर्न्स टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद लो हर बिहेवियर विल बी सीन एंड जज बाय अदर्स। तो जो छोटा बच्चा होता है, आप किससे कैसा बिहेव कर रहे हो, तो ये बच्चा जज करता है, उसी के हिसाब से वो भी अपना जो है बिहेवियर चेंज करता है। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट रोल स्टीरियोटाइप में। और रोल जो है, रोल बहुत डायनेमिक है कि आपका सपोज आपकी टीम में आपका क्या स्टेटस है, ठीक है। आप पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उसके बाद सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बने और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हुई, तो दैट इज वेरी डायनेमिक। Role stereotype is a process of reinforcing some specific role for some member of the society. जैसे men and women often socialize in stereotype roles, जैसे breadwinner and homemaker. तो फीमेल्स को बोला जाता है होममेकर, ठीक है, और जो लड़कों को बोला जाता है ब्रेडविनर। अगर किसी फैमिली में सपोज हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड तो नहीं कमा रहा, घर का काम कर रहा है और फीमेल कमा के ला रही है, तो ये स्टीरियोटाइप ब्रेक हो जाता है। बट सोसाइटी में ये चीजें चल रही हैं, रोल है जो कि डिफाइन किया गया सोसाइटी के द्वारा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इसी में से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं। मैं मुश्किल से 5 मिनट में वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल। अब आपने देखा होगा सोशल कंट्रोल का मतलब है कि आपके ऊपर
जनरली जो मोस्ट यूज्ड कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का कि आपके ऊपर सोशल कंट्रोल किसी आउटर प्रेशर से हो रहा है। अब जैसे खाप पंचायत है, खाप पंचायत में बोला जाता है कि भाई तुम अपने गांव की जो लड़कियां हैं उससे शादी नहीं कर सकते, आपके एज ग्रुप की जो है, और उसके अलावा अपर कास्ट लोअर कास्ट की शादी नहीं हो सकती है, अदरवाइज वो खाप पंचायत लेके बैठ जाते हैं, भाई तुमको पनिशमेंट दे देंगे, किसी का गला काट दिया, किसी का सर काट दिया, और मतलब इसी तरीके की चीजें चलती है। सो दैट इज अ सोशल कंट्रोल इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जो भी सोशल कंट्रोल चल रहा है कि वो नॉर्म्स डिसाइड करते हैं खाप पंचायत, इलीगल है लॉज में, लेकिन तब भी चल रहा है। ठीक, उसके अलावा फंक्शनली सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड सोसाइटी एज अ essential harmonious and conflict theories. So society is essentially equal, unjust and exploitative. We also saw uh, how some sociologists focused more on the individual and the society. तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं और सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, कुछ तो बोलते हैं कि जो हार्मोनियस है एक दूसरे का जो भी रिलेशन है, कोई सोशल कंट्रोल अच्छा है कि एक हार्मोनी बना के रखता है सोसाइटी में। बट ऑन द अदर साइड कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, जबरदस्ती कास्ट के रेस और जो भी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, ये सब सोशल कंट्रोल की वजह से भी आती है कि कोई अनटचेबल है तो उसके हाथ का पानी नहीं पियोगे, ये डिफाइंड किया गया सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, तो यही सोशियोलॉजिस्ट इस चीज को डिफाइन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशल कंट्रोल रेफर्स द यूज ऑफ द फोर्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, एंड ऑल्सो रेफर्स टू द, अब एक ग्रुप को सोशियोलॉजिस्ट जो फंक्शनलिस्ट थिंकर है वो बोल रहे हैं भाई देखो, जो ये सोशल कंट्रोल है, एक तो सबसे बड़ी बात किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को फोर्सफुली आप बोल रहे हो ये चीजें फॉलो करो, तो वो चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, उसके अलावा एनफोर्सिंग द वैल्यू एंड पैटर्न्स फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी, सोशल कंट्रोल हियर इज डायरेक्टेड टू रिस्ट्रेन डिटेल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। अब आपको बिहेव कैसे करना है, अब बोला जाता है कि लड़कियों को साड़ी ही पहननी है, सूट पहनना है, शादी के बाद साड़ी पहननी है, जीन्स टॉप नहीं पहन सकते, ये नॉर्म्स होते थे पहले के, लेकिन अब चेंज हो गया है। ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मैकडोनलाइजेशन की वजह से, तो ये सारी चीजें नाउ इट इज गोइंग टू चेंज डे बाई डे, and people are going modern. They are adopting the society of urban society. I mean, in rural areas, globalization is reaching everywhere. They are adopting this the culture of westerns, and then they are putting clothes as per their choice. Skirts भी shorts पहनते हैं, उसके अलावा that depends on the short clothes, and it is up to the choice of females, especially उन्हीं को टारगेट भी किया जाता है। Apart from this, अब जैसे ग्लोबलाइजेशन की बात करो कि पहले क्या होता था कि जो इंडियंस होते थे, तो जो ब्रिटिशर्स होते थे, उनके पहनावे को देख के कपड़े वगैरह बिहेव वैसे करने की कोशिश करना, सोफेस्टिकेशन एंड ऑल, तो ये सारी चीजें होती थी। ऑन द अदर साइड सॉरी, conflict theorists usually would see social control more as a mechanism to impose a social control of dominant social class on the rest of the society. अब जो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर बोलते हैं कि भाई देखो, सोशल कंट्रोल कुछ नहीं है, जो कि एक डोमिनेंट सोशल क्लास है, उसने जो भी नॉर्म्स डिसाइड कर दिए हैं, उसको सारी जो भी अदर क्लास है या अदर सोसाइटी है वो फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल। सिंपल सी वो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में तो जो फंक्शनलिस्ट थिंकर बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स उसका अपोजिट बोलेंगे या फिर उसमें एडिशन कुछ करेंगे। लाइकवाइज लॉ वुड बी सीन एज द फॉर्मल रिट ऑफ द पावरफुल एंड देयर इंटरेस्ट ऑन द सोसाइटी, की भाई जो चीजें नॉर्म्स चल रही हैं, जैसे पूजा पाठ वगैरह करना एंड ऑल, वो सारी चीजें चल रही होती है। तो सोशल कंट्रोल में भी इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह से हो सकता है, सिस्टमैटिक, कोडिफाइड। अब जैसे नॉर्म्स है कि आप शादी में बहुत अच्छे ही कपड़े पहन के जाओगे, और जनरली इंडियन ट्रेडिशन में बोला जाता है कि आपको एथनिक ही पहन के जाना है। अब वहां पे अपना मिनी स्कर्ट पहन के नहीं जा सकते, अदरवाइज आपको लोग ताने मार मार के मार ही डालेंगे सीरियसली। तो ये सारी चीजें ना बहुत नॉर्मल हो जाती हैं, फीमेल्स के लिए स्पेशली होता है। लड़के तो कुर्ता पहन लो या ट्राउजर जीन्स कुछ भी पहन लो, तो उनके लिए इतना नहीं फर्क पड़ता, बट दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म। बहुत सारी चीजों को लेके मैं बोल सकती हूँ कि सोशल कंट्रोल किस कुछ हद तक ठीक ठाक है, लेकिन अब ये कहो कि भाई खाप पंचायत में तुम कौन होते हो कि मतलब जितने लॉज है उसको कहते हैं ना कि ताक पे रख के और तुमने अपना फरमान सुना दिया। हु द हेल आर यू
बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी में और जो भी एडल्ट हैं वो चॉइस उनकी है, दिस इज राइट टू लाइफ के यू कैन चूज योर लाइफ पार्टनर एज पर योर विश, तो वो आप चूज कर सकते हो। आप उसको फांसी दोगे या वो करोगे, यह आपका राइट नहीं है। तो ये एक सिंपल सी चीज है, क्योंकि ये काफी ज्यादा आता रहता है न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। तो ये पूरा पनिशमेंट है, सेक्शन इन द मोड ऑफ रिवॉर्ड पनिशमेंट एंड री इन्फोर्समेंट, सोशली एक्सपेक्टेड नॉर्म्स ऑफ द बिहेवियर, ये सारी चीजें जो कि आपको अच्छे से, लड़कियों को बोला जाता है कि बहुत तेज नहीं हंसना है। जनरली मेरी वॉइस बहुत लाउड है और मैं बहुत तेज हंसती हूँ, तो मेरे जो भी कोलीग्स वगैरह होते थे वो मुझे हमेशा कहते थे कि बीइंग अ गर्ल यू शुड बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और तुम्हें ना बहुत नजाकत से हंसना चाहिए। मैंने बोला मेरे से हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी, मैं तो नहीं कर पाती हूँ ऐसा। तो मैं मतलब काफी ज्यादा लाउड बोलती हूँ और मतलब काफी तेज तेज हंसती हूँ। तो ये सिंपल मतलब एक नॉर्म है जो कि हम अपनी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा था, इट वाज ऑल अबाउट सोशल कंट्रोल, क्लास एंड स्टेटस। और ये ग्लॉसरीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, फंक्शनलिज्म, आइडेंटिटी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, माइक्रो सोशियोलॉजी, मैक्रो सोशियोलॉजी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। जब हम पूरा अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं ये जो है डिटेल में आपको समझा दूंगी। मीनवाइल आप अपनी बुक में ये लिख लेना, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स का मतलब है कि फंक्शनलिस्ट वगैरह से उनकी अप्रोच थोड़ी अलग होती है। ये मैं डिटेल में समझाऊंगी, तो मुझे लगता है एनसीईआरटी वाली उसमें ना ये अभी नहीं समझाती, आप पढ़ लेना अपने आप से, और जो भी अप्रोच आप बताओगे एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड अपने किसी फ्रेंड वगैरह जो भी जिनको नई चीजें समझ आ रही है तो आप उनको शेयर कर सकते हो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। आपको नहीं अच्छी लग रही है तब भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, तो इनिशिएटिव विच आई हैव टेकन इज गुड एंड आई एम हेल्पिंग पीपल। मेरे कुछ जो भी फ्रेंड सर्कल्स में हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको काफी हेल्प मिल रही है। दे आर मैसेजिंग मी, दे आर कॉलिंग मी, तो मैं उनको गाइड कर रही हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब एटलीस्ट जो मेरा R&D था, रिसर्च एंड जितना भी मैंने किया, अपने खुद से पढ़ाई करी है, तो मैं उसमें वैल्यू एड कर रही हूँ किसी के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।